Hi, I am Harry. I am a character created as a part of a project. This video is about enzymes. This video explains concepts about enzymes and their importance. Let's get started without further delay. Hi, so this video is going to be about enzymes और आज हम ये सीखेंगे एंजाइम्स होते क्या है। सिंपली एंजाइम एक आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक? और एक दूसरा फ्रेंड है एंड ये दोनों फ्रेंड आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं और एक तभी एक तीसरा फ्रेंड आ जाता है बीच में। ये तीसरा फ्रेंड आ जाता है और ये तीसरा फ्रेंड क्या करता है, इस वाले फर्स्ट वाले फ्रेंड को सेकंड वाले फ्रेंड को और ज़्यादा उकसाता है लड़ाई करने के लिए। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो जो फ्रेंड्स थे वो आपस में और ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं। सो दे स्टार्ट टू फाइट ईच अदर, राइट? तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा रियल लाइफ में, राइट? तो फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई में उलझ गए क्योंकि जो ये मिडल येलो वाला जो ये पर्सन था, इसने बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाला लगाया एंड फर्स्ट और सेकंड वाले को आपस में लड़ा दिया है। सो ऐसे करके इस तरीके से इसने जब ये काम करा तो जो ये येलो वाला पर्सन है, ना तो ये लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ, ना इसको कोई हार्म हुआ और एज अ रिजल्ट ये जैसा पहले था लड़ाई से पहले, लड़ाई के बाद भी वैसा ही रहा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? तो जो ये येलो वाला जो ये इंसान है, एंजाइम कुछ कुछ ऐसे ही काम करता है। एंजाइम ऐसे ही काम करता है, लेकिन एंजाइम की एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? एक केमिकल रिएक्शन जैसे होती है कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ए प्लस बी से बनता है सी, राइट? तो इस केस में यहाँ पे एंजाइम यूज होगा यहाँ पर, ठीक है? मतलब ए और बी को जोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, लेकिन ना तो वो एंजाइम यूज होगा उस रिएक्शन में, ना कहीं पर इवॉल्व होगा। एक्चुअली में वो एंजाइम ऐसा का ऐसे ही रहता है, बस वो इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने के काम आता है। मतलब ए को बी से रिएक्ट करवा देगा और बी को ए से रिएक्ट करवा देगा, ठीक है? और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है, कंडीशन ये है कि ये बायोलॉजिकल होनी चाहिए। मतलब आप अगर ये चाहोगे कि मैं एक टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करवा दूँ, तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एंजाइम अगर डालोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एंजाइम डाला तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। द मेन थिंग इज दैट बायोलॉजिकल रिएक्शन होनी चाहिए, वो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई रिएक्शन होनी चाहिए। बायोलॉजी से रिलेटेड रिएक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कोई सेल के अंदर कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि ग्लूकोज का टूटना, वी आर ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज इनटू सिंपल 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 पार्ट्स, वो एक रिएक्शन है। अगर हम ग्लूकोज को बना रहे हैं, वी आर सिंथेसाइजिंग, तो वो भी एक रिएक्शन है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जो सेल के अंदर चल रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कराने के लिए कौन काम करता है? एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है? तो ना तो इसमें इसका कुछ हार्म होता है, जैसे कि येलो वाले पर्सन को कुछ हार्म नहीं हुआ, बस उसे मजे आ रहे हैं, राइट? तो एक्चुअली में लड़ाई किसकी हो रही है? फर्स्ट और सेकंड पर्सन, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जब इसमें कुछ होता नहीं है तो ये करा कैसे देता है, राइट? एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसके बेसिस पे करा पाता है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे करा पाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा ए से मिलता है, थोड़ा बी से मिलता है। और आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ए होता है वो बी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्चुअली में जा रहा है ई के पास। और ऐसे ही बी जो है वो ई के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्चुअली जा रहा है ई के पास, राइट? सो इस तरीके से जो ये ए और बी जो है आपस में जब मिलते हैं, ये ई तब तक निकल लेता है, बिल्कुल ये स्मार्ट येलो वाले पर्सन की तरह से। ओके, तो अब देखते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन। एंजाइम्स आर कॉमनली प्रोटीनेशियस, मतलब कि एक्चुअल अगर हम एंजाइम को स्टडी करें, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको मतलब पूरा ओपन अप करके देखें, तो में हमें क्या मिलेगा कि एक्चुअली एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है? इट्स अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है, विच इज केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग। केपेबल ऑफ मतलब कि जो काम कर सकता है, और कैटलाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम में कोई भी एक मोटिवेशन पैदा करना, ठीक है?
किसी भी काम को करवा देना उसको बोलते हैं कैटलाइजिंग। मतलब अगर काम नहीं हो रहा है और अगर आप काम करवा दो तो यू आर कैटलाइजिंग। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक रिएक्शन ली थी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ा सा एंजाइम डाला, पर्सन फर्स्ट और सेकंड आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन येलो वाले पर्सन ने थोड़ा नमक मिर्ची डाली और ये आपस में लड़ने लगे, राइट। सिमिलर थिंग इज विद द एंजाइम्स आल्सो। तो ये कैटलाइज करता है केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, लेकिन वो बायोलॉजिकल ओरिजिन की होनी चाहिए। मतलब वो बायोलॉजिकल ओरिजिन में, मतलब कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में होनी चाहिए, या तो किसी सेल में होनी चाहिए, किसी एनिमल में, किसी प्लांट में, बस वो बायोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एंजाइम हम तभी बोलेंगे अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, विदाउट देमसेल्व्स वो खुद अंडरगोइंग एनी चेंज, वो खुद अंडरगो नहीं करते एनी चेंज, उसमें खुद में कुछ चेंज नहीं आता, तो एंजाइम खुद नहीं बदलता, लेकिन वो ए और बी को रिएक्ट करवा देता है और फाइनली एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम होता है सी। तो जैसे कि यहाँ पे था, जो येलो वाला पर्सन था उसको खुद कुछ नहीं करा, खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ लड़ाई में, लेकिन फर्स्ट सेकंड वाले पर्सन को लड़ाई करवा दी, राइट। दैट इज द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का काम क्या होता है? कैटलाइज कराना किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन की होती है। ठीक है, ओके। अगर इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें कि बायोलॉजी में ही ये यूज होता है क्योंकि एंजाइम, तो इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली ये अल्कोहलिक बेवरेजेस, बिल्कुल सही समझे, जैसे कि वाइन, जैसे कि बियर, जैसे कि विस्की, हाँ रम, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है ना, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली में रिएक्शंस होती हैं। अगर वो रिएक्शन आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, किस कंडीशन में होती है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो आप उसे लार्ज स्केल पे बनकर उस रिएक्शन को करवा सकते हो और एक हम वाइन, बियर, विस्की इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, राइट। तो जो ये अल्कोहलिक, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी ये अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलती हैं, बिल्कुल सही, ये एक्चुअली एंजाइम्स का ही यूज कर रहे हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट लिया, एक मतलब सब्सटेंस लिया, उस पे इन्होंने एक पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज करा और उसमें इन्हें क्या मिलता है, वो इथेनॉल या फिर अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल। ठीक है, तो इन्हें पता है कि कौन सा एंजाइम यूज करना चाहिए इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो वो है अल्कोहलिक बेवरेज। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि और क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो चीज भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वैसे तो डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ये यूज करके होते हैं, कर्ड हो गया, है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करते हैं यूजिंग दी एंजाइम्स। डिटर्जेंट्स का जो मैन्युफैक्चर, डिटर्जेंट्स का जो वर्किंग है वो भी इसके थ्रू होता है। फूड प्रोडक्ट्स में जैसे कि अगर आप इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसका जो बैटर, जो मतलब जो प्रिपरेशन का जो मटेरियल होता है, उसको आप रात भर छोड़ देते हो उसमें ईस्ट डाल करके, तो वो ईस्ट कर क्या रहा है, वो अपनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस कर रहा है, उसके ईस्ट के पास अपने पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, तो वो उन पर्टिकुलर एंजाइम्स का यूज करके उस बैटर को, जो प्रोडक्ट है जिस जो यूज होता है, उसको और ज्यादा फुला देता है, उसको और ज्यादा बेटर कर देता है, राइट। दैट इज द पॉइंट। ये फिफ्थ वाला जो अदर्स है, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा नीचे करके लिखा है क्योंकि केवल ये चार ही नहीं है। ओके, और भी बहुत सारे इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस हैं, लेकिन हमारे लेवल पे हम इतने ही समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये चार लिखे हैं। ये और भी बहुत सारे होते हैं, एडवांस लेवल पे भी बहुत सारे होते हैं, कभी कभी हम एंजाइम को ही चेंज कर देते हैं, तो लेवल अलग अलग हैं बहुत सारे, बट फॉर नाउ दिस इज enough. Okay, thank you. If you like this video, share it with your friends and family. Bye.